हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी को मैं आपके लिए सिर्फ चिप के बारे में, इससे संबंधित बातें करता था, लेकिन आज इस कंपनी में कुछ विशेष न्यूज है, कुछ विशेष अपडेट है। ये कंपनी नए बिजनेस सेगमेंट में इंटर कर रही है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि इस कंपनी का मार्केट कैप अभी कितना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप चूक सकते हैं इससे जुड़ी हुई न्यूज के बारे में। साथ में इसमें कितनी ग्रोथ हो सकती है इसके बारे में। यहाँ पे देखिए कि मार्केट कैप 1476 करोड़ का है, 2120 का प्राइस है, 2310 का हाई है और 567 का लो है। दोस्तों, ट्विटर और टेलीग्राम पर मैंने कल ये न्यूज़ आपके साथ साझा कर दी थी। आज मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, जाके जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको एक विस्तृत जानकारी मिल सके। स्टॉक का P190 है, यानी एब्सोल्युटली ये जो पी है काफ़ी ज़्यादा हाई है। ROE और ROC में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, एक बात और, ये पी डाइल्यूट हो जाता है जब कंपनी की अर्निंग बढ़ती है। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है और मैं आपको बता दूं कि इसके फंडामेंटल में मुझे कोई शिकायत नहीं लगी और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक दिखाई दिया। चलिए देखते हैं वो न्यूज क्या है और साथ में कंपनी के चार्ट को भी देखेंगे, स्टॉक के चार्ट को भी अध्ययन करेंगे। ये देखिए दोस्तों कि कल की न्यूज है 19 अगस्त, यहाँ पे डेट आप पढ़ सकते हो आराम से। ये कल की न्यूज है RIR के बारे में। और ये देखिए कि एक कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इनका कहना है कि RIR एक्सपेंड होरिजन विथ एंट्री इनटू अ न्यू बिजनेस सेगमेंट एंड प्रोडक्ट। इस न्यूज को आप ध्यान से पढ़िए। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि कंपनी किन किन न्यू बिजनेस सेगमेंट में इंटर कर रही है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं आपको धीरे धीरे ले चलता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि ये कंपनी किस सेक्टर में जा रही है, तो रेलवे, इनका जो न्यू बिजनेस सेगमेंट है, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और हाइड्रोकार्बन एंड माइनिंग सेगमेंट में इंटर कर रही है। यहाँ पे देखना कि इसमें जो पहला है वो है रेलवे। आप ये रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि OSD 595 एंड OSD 550 डिवाइस सक्सेसफुली फैब्रिकेटेड फॉर डीजल एंड इलेक्ट्रिक locomotive and approved by RDSO to become the part 1 supplier in Indian Railway। ये सक्सेसफुली जो है कि इसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं। उसी के साथ आप देखेंगे कि रेलवे में ये दूसरा ये बात कर रहे हैं, सक्सेसफुली फैब्रिकेटेड 7700 mm और 125 mm डिवाइस। यहाँ पे अगर हम आगे चले तो आप देखेंगे कि ये कंपनी अब डिफेंस में भी इंटर कर चुकी है। और यहाँ पे देखिए कि सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड एंड complete assembly to electromagnetic rail gun EM rail gun using 125 mm डिवाइस। तो ये तो आपने देख लिया, ये डिफेंस से संबंधित चीज़ें हैं। अगर कोई डिफेंस से संबंधित है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि EM रेल गन क्या होता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी सक्सेसफुली सिक्योर्ड प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम यूजिंग 100 mm SCR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम के बारे में ये जो सिक्योर प्रोजेक्ट के हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, डॉक्यूमेंट जाके जरूर पढ़ना। एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि कंपनी जो है कि successfully manufactured, tested and complete rectifier system using 77 mm SCR न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी ये कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया के लिए भी काम कर रही है, न्यूक्लियर पावर के लिए भी काम कर रही है, जो कि एनर्जी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। दूसरा आप देखेंगे इसमें कि कंपनी एनर्जी फील्ड में क्या कर रही है, तो सक्सेसफुली डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाई 24 पल्स DC रेक्टिफायर फॉर इलेक्ट्रोलिसिस एप्लीकेशन, हाइड्रोजनेशन और इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन फॉर various power plant and oil refinery with 77 mm and 100 mm डिवाइस। तो इसको आप जरूर पढ़िए। और माइनिंग फील्ड में कंपनी क्या कर रही है, तो आप देखिए कि सक्सेसफुल कंप्लीट डंपर इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर कोल माइन विथ 100 mm डायोड। ये जो 100 mm डायोड है, 77 mm है, ये कंपनी की डिवाइस है जिसका कि प्रयोग एनर्जी, डिफेंस और माइनिंग सेगमेंट में किया जा रहा है। ऑयल गैस में कंपनी क्या कर रही है, आप देखिए कि ऑयल गैस में कंपनी सक्सेसफुल डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाई 24 पल्स DC रेक्टिफायर फॉर इलेक्ट्रोलिसिस एप्लीकेशन। ये जो 24
पल्स डीसी रेक्टिफायर है, यही कंपनी का प्रोडक्ट है। और आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोक्लोरोनेशन फॉर वेरियस पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी फॉर 77 mm एंड 100 mm डिवाइस। और रिन्यूएबल सेगमेंट में कंपनी क्या कर रही है, आप देखिए कि सक्सेसफुली डेवलप्ड, डिजाइन, मैन्युफैक्चरड एंड कमीशन सॉफ्ट स्टार्टर फॉर 1250 किलोवाट विंड टर्बाइन विथ SCR मॉड्यूल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये कंपनी के जो डॉक्टर मेहता साहब हैं उन्होंने ये बातें कही हैं और उनका कहना है कि हम बहुत आगे जाने वाले हैं। आप जाके इसके डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़िए और इसे चाहो तो आप पॉज करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये तो रहा कंपनी का जो न्यू बिजनेस सेगमेंट है, उसके बारे में मैंने आपके साथ बातचीत किया और मुझे आशा है कि कंपनी ऐसे ही बड़ी बनेगी। फ़िलहाल में ये 1500 के नीचे मार्केट कैप वाली है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये इसका मार्केट कैप बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में? कंपनी छोटी है लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा है और जो मैनेजमेंट है उनका भी विजन काफ़ी बड़ा है। तो आपको क्या लगता है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक कैसी कंपनी है? एक बार वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे। दोस्तों हम आ गए हैं इसकी वेबसाइट पे। मैं पहले भी इसकी वेबसाइट का आपको टूर करा चुका हूँ। आप देखिए कि ये कंपनी 6 डिकेड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग कंसिडरेबल स्टेट ऑफ आर्ट इनोवेशन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों यहाँ पे आके ज़रूर आप इसको सर्च करना। मैं इसके पीछे भी वीडियो बनाया था, कुछ न्यूज़ थी जिसके कारण मैं रिजल्ट था इसका, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि कंपनी का रिजल्ट हमें अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अब हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। दोस्तों एक कंपनी का चार्ट है। मैं रोज़ सुबह 7 से 8 के बीच में एक लिस्ट डालता हूं कि स्टॉक इन फोकस टुडे। तो आप अगर चाहो तो उस लिस्ट को भी देख के अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर पोजिशनल करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी न्यूज़ बेस्ड होता है और वो सभी न्यूज़ मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे साझा करता हूँ और उसी बेस पे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो चार्ट कह रहा है दोस्तों, ये इसका मैं कह रहा हूँ कि ये चार्ट कह रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, मैं आगे जाऊँगा। यहाँ पे देखना कि ये कंपनी का एक सपोर्ट था जिसको कि ये तोड़ के आगे जा रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ने वाला है, जिसका कि ऑल टाइम हाई ये रहने वाला है। आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई क्या है, अभी फ़िलहाल का ये हाई है। तो ये इसको तोड़ेगा और फिर एक नया हाई बनाएगा, क्योंकि ये नए बिजनेस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। हाँ ध्यान रहे, नए बिजनेस सेगमेंट में एंटर करने का मतलब कि चैलेंजेस भी है, ये बात ध्यान रखना। छोटी कंपनी है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है, आप सबको पता होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, आपको कभी रिस्क रिवार्ड से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको जितना रिस्क लेने की क्षमता है उसके हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। औकात से बाहर जाके काम करने पे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, कंपनी छोटी है, रिस्क भी है और रिवार्ड भी है। और रिवार्ड मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से इसमें रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये बात समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है आपको RIR पावर से जुड़ी हुई ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। और कंपनी नए बिजनेस में सेगमेंट में एंटर कर रही है, जो कि एक बर्निंग थीम है इस समय का, उसमें एंटर कर रही है, तो एक अच्छी बात हो सकती है और कंपनी बड़ा मुनाफा कमा के दे सकती है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।